नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज एक रोचक कहानी सुनाऊंगी जो वर्ग भीमा सर्वानंद भैरव के साथ माँ विभाषा शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। ये निर्माण मयूर ध्वज मकर ध्वज राजा ने किया था। मकर ध्वज वे राजा थे जिनकी भक्ति की परीक्षा के लिए कृष्ण आए थे और वे बाज के रूप में आए थे और आगे एक कबूतर उड़ता हुआ आया। मकर ध्वज के दरबार में जब ये दृश्य दिखाई दिया तो दयालु राजा मकर ध्वज ने बाज को ऐसा करने से रोका। तो बाज रूपी कृष्ण ने कहा, तुम ईश्वर के लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम अपने बेटे को काट कर उसका मांस मुझे खिला सकते हो? तो राजा ने हामी भर दी और अपने बेटे को लिटाकर एक ओर रानी और दूसरी तरफ स्वयं बेटे को काटने के लिए आरी पकड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका ईश्वर प्रेम और जीवों के प्रति प्रेम देखकर भगवान नारायण कृष्ण प्रकट हो गए और उनके बेटे को जीवन दान दिया। यही कहानी राजा शिवी से भी मिलती जुलती है, जिस शिवी ने अपना अंग काट कर ईश्वर को समर्पित करना शुरू कर दिया था और ईश्वर की उस पर इतनी कृपा हुई कि राजा मकरध्वज और शिवी दोनों को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जो बैकुंठ है वहाँ कोई कुंठा अर्थात दुख नहीं है। वर्ग भीमा वह स्थान है जहाँ पांडवों ने भ्रमण किया था, परंतु उनके भाई भीम ने अपना वहाँ आवास बना लिया था है। ऐसा कहा जाता है कि एक मछियारिन वहाँ के राजा के लिए मछलियाँ लाती थी, खाना के लिए मछलियाँ देती थी और मरी मछलियों को ताज़ा रखने के लिए राजमहल के तालाब के ताज़े पानी में रख देती थी और वे मरी हुई मछलियाँ पुनः जीवित हो जाती थीं। राजा ने उसी तालाब में महाकपालिनी काली की मूर्ति को स्थापना दी। माँ काली का वहाँ वास है। वहाँ भीम मेला, रथ यात्रा, मकर संक्रांति मुख्य पर्वों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों पुराणों में छिपी हुई सुंदर अद्भुत कहानियाँ आपको प्रभावित करेंगी और आपको ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिक रुचि पैदा करेंगी। इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सदा आपकी सेवा में रहूँगी। कृपया मेरी कहानियों को सबके साथ साझा करें ताकि सभी का जीवन सुखपूर्ण हो। नमस्कार।